सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हिंदी साहित्य की इस क्लास में हम मैथिली शरण गुप्त की रचना यशोधरा काव्य के गीत का यह अंश पढ़ेंगे। ये जो पंक्तियां हैं ये गीत की हैं। यशोधरा काव्य जो रचना है गुप्त जी की, उसमें जो यशोधरा नायिका है वो कहती है, सखी सिद्धार्थ बिना बताए चले गए, अगर वो मुझसे कहकर जाते तो कितना अच्छा होता। सखी भी मुझसे कहकर जाते। यह गीत है और बहुत सुंदर गीत है। तो आइए पंक्तियां पढ़ते हैं। नैन उन्हें हैं निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय में कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। ये एक मुखड़ा है, पूरा एक अंतरा है। तो आइए संदर्भ और प्रसंग एक साथ। यह पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा काव्य के गीत से संकलित हैं। इस पद में, इन पंक्तियों में गुप्त जी ने यशोधरा के मन की व्यथा को चित्रित किया है। सिद्धार्थ वन निष्क्रमण कर गए, बिना बताए चले गए। इससे यशोधरा को बहुत पीड़ा पहुंची। यशोधरा वेदना में कहती है, वेदना व्यक्त करती है। तो आइए, ये था संदर्भ और प्रसंग। अब हम व्याख्या पढ़ते हैं। यशोधरा अपनी सखी से कहती है, हे सखी, वे मुझसे कहकर जाते तो कितना अच्छा होता। वे मुझे बिना बताए चले गए, इसलिए मेरी नयन उन्हें निष्ठुर कहते हैं, उन्हें कठोर हृदय का कहते हैं। वे मुझे बिना बताए चले गए, इसलिए मेरे ये नयन उन्हें निष्ठुर कहते हैं। उन्हें कठोर मैं कहती हूं कि वो बिना बताए चले गए और मुझे बताया नहीं। तो अब हम लिखेंगे कैसे, देखिएगा व्याख्या। यशोधरा अपनी सखी से कहती है, सखी मेरे प्रीतम वन निष्क्रमण कर गए, बिना बताए चले गए। इसका मुझे दुख है, पीड़ा है। वे मुझे बताते और मुझसे कहकर जाते तो कितना अच्छा होता। वो बिना बताए चले गए, इसलिए मेरे ये नयन उन्हें निष्ठुर कहते हैं, उन्हें कठोर कहते हैं कि वो बिना बताए चले गए, इसलिए वो निष्ठुर हैं। उन्होंने सोचा भी नहीं कि हमारे दिल पर, हमारे हृदय पर क्या बीतेगी। वो निष्क्रमण कर गए, इसलिए मेरे नयन उन्हें निष्ठुर कहते हैं। पर सखी, यशोधरा देखो कहती है, पर सखी वो तो बहुत दयालु हृदय के हैं,
वो सहज हृदय की हैं, बहुत दयालु हैं, भावनाओं से भरे हुए हैं, दयालु प्रवृत्ति के हैं, उनका स्वभाव दयालु है। वो इसलिए वन निष्क्रमण कर गए, बिना बताए चले गए कि मेरी आंखों से आंसू बहते, और मेरी आंखों से जब आंसू बहते तो वो उस दृश्य को कैसे सहते, उनका हृदय उस दृश्य को कैसे सहन कर पाता। इसलिए सखी वे मुझसे बिना बताए चले गए। मैं जानती हूं वो दयालु हृदय के हैं, उनका हृदय दया से भरा हुआ है, और वो मुझसे कहते, और जब मेरे नयन अश्रु बहाते तो उस दृश्य को वो देख नहीं सकते थे, देख नहीं पाते, क्योंकि वो दयालु हृदय के हैं, वो कैसे उस दृश्य को सहन कर पाते। इसलिए वो बिना बताए चले गए। सखी उन्होंने ये तरस खाया कि मेरे आंसू बहेंगे, मैं अत्यधिक दुखी होंगी उनके सामने, इसलिए तरस खाकर वो वन निष्क्रमण कर गए और मुझे उन्होंने बताया नहीं। सखी वे मुझसे कहकर जाते तो कितना अच्छा होता। मैं उन्हें मानती हूँ अच्छा होता, मैं उन्हें अब कैसे निष्ठुर कह सकती हूँ, कैसे मैं उन्हें उल्हाना दे सकती हूँ, क्योंकि वो तो दयालु प्रवृत्ति की हैं। वो मेरे आंसुओं को सहन नहीं कर पाते, इसीलिए वो वन निष्क्रमण कर गए, मुझ पर तरस खाकर चले गए, बिना बताए चले गए। सखी अब मैं उन्हें कैसे उपालंब दूं। फिर भी वो मुझसे कहते और कहकर जाते तो सखी कितना अच्छा होता, मुझे मेरे हृदय को शांति मिलती अगर वो मुझसे कहकर जाती। फिर भी सुधरा अंत में क्या कहती है, फिर भी सखी वो मुझसे कहकर जाते तो मुझे हमारे हृदय को शांति मिलती। यह इन पंक्तियों की व्याख्या थी। अब विशेष में हम क्या लिखेंगे, देखिएगा। विशेष में कवि ने सिद्धार्थ को सदैव हृदय बताया, तो हम क्या लिखेंगे, सिद्धार्थ को दयालु स्वभाव का बतलाया है। सिद्धार्थ को दयालु स्वभाव का बतलाया गया है, यानी दयालु प्रवृत्ति के थे, और इस तरीके से उन्होंने, कवि ने यशोधरा के आंसू न देख पाने की बात कही। क्या कहते हैं कि वो मेरे आंसू बहते तो वो कैसे सहते, इसलिए वो बिना बताए चले गए। तो सिद्धार्थ को दयालु स्वभाव का बतलाया गया है, कवि ने दयालु स्वभाव का सिद्धार्थ को बतलाया है। और नंबर 2, एक पतिव्रता आदर्श नारी की प्रेम निष्ठा व्यंजित की है। प्रेम निष्ठा
व्यक्त की गई है। व्यक्त की गई है। देखिएगा कैसे जो पतिव्रता आदर्श नारी है वो अपने पति से प्रेम करती है, अगर कोई भूल भी होगी तो भी वो उनका सुधार कर देती है, उस भूल को किसी के सामने स्पष्ट नहीं होने देती, क्योंकि वो प्रेम करती, वो नहीं चाहती कि हमारे पति को कोई कुछ कहे। तो इस तरीके से एक भी भाव निकलकर सामने आया है। एक पतिव्रता आदर्श नारी की प्रेम निष्ठा व्यक्त की गई कि वो अपने पति से कितना प्रेम करती है, उनके लिए कितना सोचती है। तो तीसरा बिंदु एक आएगा अलंकार का। तो वो क्या कहती है कि हम कैसे उन पर आक्षेप लगाएं, कैसे उपलंघ दूं। तो आक्षेप अलंकार, काव्यलिंग अलंकार, काव्यलिंग अलंकार प्रयोग हुआ है। काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है। आक्षेप अलंकार, काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है। कार का प्रयोग हुआ है। और गीत की नंबर 4 बिंदु लिख देंगे। गेता भाव के अनुरूप है। गीत की में क्या होता है, गेता होती है, तो गेता भावों के अनुरूप व्यक्त हुई है। इतना लंबा ना लिखने का अपेक्षा ये लिखते भावों के अनुरूप, गेता भावों के अनुरूप है। ठीक है, तो ये थी इन पंक्तियों की व्याख्या। मुझे आशा है आपने व्याख्या समझ ली होगी। आज इतना ही।